चलो तो आज स्टार्ट करते हैं हम पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के कौन सा लेक्चर है? ये सेकंड लेक्चर है, ठीक। सेकंड लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर में मैंने यहाँ तक बता दिया था कोई भी पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स होता है ए नॉट प्लस का a1x प्लस a2x² प्लस एस। कोई भी पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स हो सकता है ए नॉट प्लस का a1x प्लस का a2x² प्लस a3x³ प्लस दैट। इसे हम लोग पॉलिनोमियल, इसे बताया था मैंने, इसे ए नॉट को कांस्टेंट टर्म कहते हैं, ए नॉट प्लस एक्स को हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन, ए नॉट a1x प्लस a2x² को हम क्वाड्रेटिक कहते हैं, ए नॉट a1x प्लस a2x² a3x³ को क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। समझ आ गया? ठीक। तो ये सारी पॉलिनोमियल्स मैंने क्यूबिक, मैं जब पिछले टर्म पे पढ़ा रहा था तो मैंने यहाँ तक बता दिया था कि लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, मैं क्यूबिक पे था। आज फिर से यही शुरुआत करता हूँ कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल वो कौन होते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल तो मैंने बताया था यहाँ से अगर यहाँ तक के टर्म्स को हम सेलेक्ट करें और इनके स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखें तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये हमारा क्या है? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की एक खासियत होती है कि इसके पास 3 रूट्स होते हैं, 3 जीरोस होते हैं। एक को अल्फा, अल्फा, बीटा और गामा कहते हैं। अल्फा, बीटा और गामा, 3 रूट्स हैविंग 3 रूट्स ऑफ है क्यूबिक। एक पॉलिनोमियल हैव अ पॉलिनोमियल हैव 3 रूट्स, ठीक। 3 रूट्स रखते हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनका नाम क्या बोला जाता है? इनको रूट्स बोला जाता है और जीरोस बोला जाता है, ठीक। They have 3 roots, ठीक। अल्फा रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड देयर रूट्स, क्या इनके कोफिशिएंट और रिलेशन की थी, हेडिंग बताते हैं। रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड देयर रूट्स, इनके रूट और कोफिशिएंट के बीच में हमें रिलेशन बताना, ठीक है। देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस b बाई a। इट मीन्स इसको क्या कहेंगे? माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³, ठीक। क्या कहते हैं? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस b बाई a। इट मीन्स माइनस टाइम्स coefficient of x² upon coefficient of x³. It is a relation between coefficient and its zeros. Okay. If अगर इनके अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा हो तो फिर क्या लिखते हैं हम? तो फिर हम ये लिखते हैं माइनस c बाई a, लिखते हैं c बाई a। इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³, ठीक। c बाई गुड, माइनस नहीं। अल्फा बीटा गामा अगर है तो इसे लिखते हैं माइनस d बाई a। इट मीन्स माइनस टाइम्स कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³, ठीक। तो ये रिलेशन होते हैं। ओके सर, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड देयर रूट्स, उनके रूट और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन आ गया। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b बाई a, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा ये, अल्फा बीटा गामा ये, ठीक। अब आगे और अगर थोड़ा सा कंटिन्यू करें और ये कहें क्या हम रूट्स देने पे आप इक्वेशन बना सकते हैं? ये सब क्वेश्चन डेवलप होना बहुत ऑब्वियस सी बात है क्योंकि क्वाड्रेटिक में ये हमने पढ़ा। क्या हम रूट्स दें आप? यस, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? x³ माइनस टाइम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा x और माइनस टाइम अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी जो जिसपे सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड
सम ऑफ रूट, हाँ, दो रूट का मल्टीप्लाई और फिर उनका सम जब होगा तो उस पे इन सब का ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी x³ माइनस ये ठीक। कोई ये तो बात शायद पता चल गई होगी। क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को हाउ मेनी टाइम्स अ क्यूबिक पॉलिनोमियल कट एक्स एक्सिस 3 टाइम्स एंड हाउ मेनी टाइम्स इट कटेड वाई एक्सिस, ये डिफाइन नहीं है। कट कर भी सकती है, नहीं भी कट सकती है, वाई एक्सिस से हमारा कोई नहीं वास्ता है। लेकिन हाँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को 100% है 2-3 बार कट करेंगे। तो अगर कोई भी चीज इस तरीके से लिखी है तो हम इसे बेहिचक बोल सकते 1, 2 एंड 3, इसके 3 रूट्स आर पॉसिबल ठीक। ये हो गया हमारे पास ठीक, ये हमारे पास पूरी क्यूबिक। अब बाई क्वाड्रेटिक के बारे में हम कुछ ऐसा एनालाइज नहीं करते हैं, एनालिसिस नहीं करते हैं बाई पार्ट इस चैप्टर में। अब हम देखते हैं एक सेकंड, थ्योरी पार्ट मेनली कंप्लीट हो गया ठीक। अब थोड़ा बहुत बचा होगा तो अभी मैं फिर देख लूंगा। उससे पहले एक्सरसाइज 2.1 में पूरा डिस्कस कर दूँ। इसमें डिस्कस कुछ करना नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ थ्योरी पार्ट पढ़ाते समय कि एक कर्व, एक लाइन जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगी उतने जीरोज होंगे। क्या ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है? नो सर, ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही है। सो इट हैज नो रूट्स, जीरो रूट्स, कांस्टेंट टर्म। इसके कितने रूट्स हैं? इसका आंसर लिखना हो हमें तो हम लिखेंगे जीरो रूट्स। कोई इसके पास रूट्स है नहीं ठीक है, इसके पास कोई भी रूट्स नहीं है। गुड। अगर हमसे कोई पूछे ये कितने रूट्स रख रहे हैं, देखो हमने इसीलिए वहां बोला था, वीडियो में एक जगह बोल रहा हूं बार बार कि एक्स एक्सिस को देखते हैं, वाई को नहीं कंसीडर करते हैं। वाई को कितने टाइम्स भी कट कर सकती है, नहीं भी कट कर सकती है। तो यहाँ एक बार कट किए, लेकिन इससे हमें कोई मतलब एक्स एक्सिस को 1 टाइम, इट हैज 1 रूट्स। ये कितने रूट्स रखा है? 1 रूट्स रखे हैं ठीक। चलो 1, 2, 3, ये कितने रूट्स रखे हैं? 3 रूट्स। इसके कितने रूट्स हो गए? 3 रूट्स ठीक है, क्योंकि 1, 2 एंड 3 रूट्स रखे हैं ठीक। ये कितने रूट्स रखे हैं? 1 एंड 2 रूट्स। ये तो हमने बताया भी था, ये पैराबोला शेप बोला जाता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, कब बनते हैं, कब नहीं बनते हैं, ये सारी बातें हम लोग 11th में करेंगे। फिलहाल अभी ये इतना याद, अगर कोई बच्चा याद कर सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है पैराबोला शेप का बनता है ठीक। गुड। यहाँ पे आते हैं 1, 2, 3, 4, ये कितने रूट्स हो गए? 4 रूट्स हो गए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पे कितने हो गए? 1, 2 एंड 3 रूट्स हो गए। यहाँ पे 1, 2, 3, ये भी 3 रूट्स हो गए ठीक। तो इस तरीके से ये हमारा ये एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो गया। एक्सरसाइज 2.1 मैंने पढ़ा दिया, एक्सरसाइज 2.2 भी पढ़ा दिया, उसको भी मैं करा देता हूँ। फिर 2.3 के लिए अगर टाइम बचेगा तो कराऊंगा नहीं नेक्स्ट वीडियो में ठीक। ओके, ये है हमारे पास क्या है? फाइंड द जीरोज। मैंने कहा फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। बहुत अच्छा, जो हम लोगों ने पीछे थ्योरी पढ़ी वही टू कॉपीराइट क्वेश्चन। इस पे एक क्वेश्चन मैंने करके भी दिखाया था कि पहले जीरोज आप निकालिए, जो जीरोज आते हैं देखिए उनके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच कोई रिलेशन बनता है कि नहीं, देखते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? x² माइनस 2x माइनस 8। हम क्या करेंगे? इसको स्प्लिट करेंगे। x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। x कॉमन लिया तो x माइनस 4, 2 कॉमन लिया तो x माइनस 4। इन वन ब्रैकेट x माइनस 4, इन अदर ब्रैकेट x प्लस 2 ठीक। जब यहाँ से रूट्स निकालेंगे 4 एंड माइनस 2, मतलब अल्फा एंड बीटा 2 रूट्स, वन इज 4 एंड अदर इज माइनस 2। ओके, अब हम देखते हैं 1 इज 4 एंड अदर, सम ऑफ रूट निकालते हैं। सम ऑफ रूट का मतलब 4 प्लस माइनस 2, इट मीन्स कितना आएगा? -2 आएगा। और 2 इज इक्वल टू किसके है? माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये हमारे पास
है, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। कोफिशिएंट ऑफ x -2 और 1 -2 + 2 2 आएगा, बिल्कुल सही, गुड। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब 4 × -2 -8, इट मींस कोफिशिएंट कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, बिल्कुल सही है, -8 अपॉन 8 -8, ठीक, गुड, पहला हो गया। दूसरा वेरिफिकेशन करते हैं हम लोग। दूसरा है 4s स्क्वायर माइनस का 4s + 1, ठीक, 4s स्क्वायर देखते हैं, 4s स्क्वायर -2s + 1, 2s हमने कॉमन लिया, 2s - 1 माइनस फिर कॉमन लिया 2s - 1, 2s - 1 and 2s - 1, the value of s comes out 1/2 and 1/2, दो रूट्स आएंगे। वैसे भी अगर यहाँ देखा होता किसी ने तो ये 2s - 1 का होल स्क्वायर लिखा, कोई बात नहीं। अगर हाँ इसके रूट्स, इसके ग्राफ बनाने के लिए आ जाए, ये उन बच्चों के लिए जो बहुत ज्यादा मैथ आगे चल के पढ़ना चाहते हैं, बाकी लोग मत देखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये उन बच्चों के लिए, देखो मैंने बोला क्वाड्रेटिक है सर जी, मतलब पैराबोला, मेरा पैराबोला उतना अच्छा बन नहीं पा रहा है, ठीक, पूरा एग्जैक्ट पैराबोला बनेगा, वो भी टच करके जाएगा, ठीक, एग्जैक्ट, और ये होगा 1/2, 0, इसके वर्टेक्स होंगे 1/2, 0, पैराबोला बनेगा ये इस शेप का, ठीक है। फिलहाल इससे ज्यादा हमारे बोर्ड में नहीं आने वाला, CBSE ये आने वाला है। s कितना आया 1/2, 1/2, तो ऐसा गया। अब देखते हैं सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट जब देखेंगे अल्फा प्लस बीटा 1/2, 1/2, इट मींस 1, इसको होना चाहिए माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, बस दैट्स प्रूफ। देखो -4/4 1 ही तो होता है, ठीक। चलो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट हम लोग देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा 1/2 × 1/2, इट मींस 1/4 इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, बिल्कुल सही है, 1/4, ठीक। वेरिफिकेशन होता जा रहा है, बिल्कुल इजी है ये सब चीजें, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हम लोग क्या देखेंगे। थर्ड हम लोग ये देखेंगे कि थर्ड क्वेश्चन ये हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस का 7x, 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 3, 6 3 = 18, 9 2 = 18, तो 6x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस 3x हम कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1, तो x की जो वैल्यू आएगी 3/2 एंड -1/3, ठीक है, तो 2/3/2 एंड -1/3, ठीक। फिर से लिखाते हैं, यहाँ पे लिखाते हैं सम ऑफ रूट मतलब 3/2 प्लस -1/2 नहीं 1/3, एलसीएम लेंगे हम लोग, कितना आएगा 6, 2 3 = 9 माइनस 3 2 = 2, कितना आ गया 7/6, कितना आ गया सर 7/6 आ गया। क्या 7/6, जो सम ऑफ रूट आया 7/6, ये माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, बिल्कुल है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है 3/2 × -1/3, कट गया -1/2, क्या ये कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, बिल्कुल है, ठीक, नहीं समझ आया, ठीक है। कोफिशिएंट कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है ये, ठीक। इसमें भी ये भी चीज हमें समझ में आ गई होगी। सेम अब क्वेश्चंस है उसे हम अप्लाई कर रहे हैं बहुत तेजी से, और करने भी आना चाहिए। मुझसे कई बच्चे क्वेश्चन थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, फोर्थ कई बच्चे हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, कहते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। 4s स्क्वायर क्या पूछते हैं इसमें, 4s स्क्वायर, देखता हूं क्वेश्चन मुझसे बहुत बच्चे पूछते हैं 4s स्क्वायर प्लस का 8u, सॉरी 4u स्क्वायर, इसमें 4u आप कॉमन ले लीजिए, u प्लस का 2 हो गया सॉल्व, तो u आएगा 0 एंड u एक आएगा -2। चलो यही निकालते हैं, ठीक है, ठीक।
देखिए हाँ ये निकालते हैं। मेरे पास सम ऑफ रूट जो आएगा 0 प्लस -2, इट मींस -2 दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। ठीक, चलो प्रोडक्ट ऑफ रूट हम लोग निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? 0 इंटू -2 इट मींस 0 कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। कांस्टेंट यहाँ पे क्या है? 0 अपॉन समथिंग दैट इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी हो गया। क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं फिफ्थ। क्वेश्चन हम लोग कौन सा लगाते हैं? फिफ्थ। क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं फिफ्थ। फिफ्थ लगाएंगे कैसे? फिफ्थ का क्या है? टी स्क्वायर माइनस 15 क्या रहेगा? हाँ इसे लिख सकते हैं हम टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर। एक बार लिखेंगे टी रूट 15 और एक बार लिखेंगे टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। तो टी इक्वल टू कितना आ गया? माइनस रूट 15 और रूट 15। टी की दो वैल्यू आ गई, रूट 15 एंड ये। अब अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालें तो क्या होने वाला है? माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है, एक प्लस एक माइनस तो 0। तो हम क्या कर ले यहाँ पे? 0 किसके बराबर हो सकता है? कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ टी और कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर के बराबर 0 होगा। क्यों होगा? देखो कोफिशिएंट ऑफ टी यहाँ है ही नहीं, तो 0 अपॉन समथिंग इज 0, बस खत्म। ये भी रिलेशन वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा, तो क्या लिखेंगे? माइनस रूट 15 इंटू रूट 15 इट मींस माइनस 15 कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। ये भी वेरीफाई हो गया। इससे ये एक चीज हम बार बार करके देख रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूं, खत्म है ये एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, इससे ये देख रहा हूं कि बार बार जो कोफिशिएंट रिलेशन अभी मैंने बताया था, कोफिशिएंट एंड जीरोज के बीच जो रिलेशन बताया था वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं सिक्स्थ। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। 4 3 12, तो क्या लिखेंगे? 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ x अगर कॉमन ले लें तो 3x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन ले लें तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। 3x माइनस 4 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। x इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा? 4/3 और माइनस 1। 4/3 एंड माइनस 1 ये हमारे पास आ गए। अब हम क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा। क्या करेंगे हम लोग? अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो 4/3 माइनस 1, 3 1 जा 3 1, 1/3 इसे हम क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और यहाँ अल्फा इंटू बीटा क्या करेंगे? 4/3 इंटू माइनस 1 माइनस 4/3 कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से ये मेरी एक्सरसाइज खत्म। ये एक्सरसाइज का पहला पार्ट खत्म, दूसरे पार्ट पे हम आते हैं। ठीक, ओके। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। क्या बोल गए? ये कह रहे हैं कि जो ये दिया गया है वो क्या है? सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। क्या दिया गया? सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स आर गिवन। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। मतलब ये क्या गिवन है? क्वेश्चन ये गिवन है, सॉल्यूशन कि गिवन हमारे पास क्या है? गिवन हमारे पास ये है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4
अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 अल्फा बीटा इक्वल टू -1। ठीक, अल्फा प्लस बीटा ये क्योंकि देखो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली, फर्स्ट वाला सम एंड लास्ट वाला प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर गिवन। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? यस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो x स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा 1/4x और यहाँ पे -1 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 और अपॉन में क्या आ जाएगा 1/4। आगे क्या आने वाला 1/4। 1/4 को हम k ले लेते हैं, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये हमारे पास p ऑफ x एज अ पॉलिनोमियल आ गया। इसी को अगर इक्वल टू 0 कर देंगे 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा सेकंड वाला क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 अल्फा बीटा इक्वल टू 1/3। तो क्या होने वाला है? p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस का अल्फा बीटा। तो p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है? √2x और यहाँ पे कितना 1/3। ओके, तो आ जाएगा p ऑफ x इक्वल टू 1/3 बाहर 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे p ऑफ x इक्वल टू k टाइम्स 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक, k फॉर कांस्टेंट, अगर यहाँ 0 करेंगे तो k 0 में चला जाएगा। ठीक, ये हमारे पास नेक्स्ट हो गया। ठीक, वेरी गुड। फोर्थ जब हम लोग लगाएंगे थर्ड का क्या है? फिर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज 0 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 अल्फा बीटा इक्वल टू √5। तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस का अल्फा बीटा इक्वल टू p ऑफ x इक्वल टू p ऑफ x पॉलिनोमियल। p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा कितना है 0x अल्फा बीटा √5। तो पूरा आंसर p ऑफ x हमारे पास क्या रहेगा? x स्क्वायर प्लस का √5 x स्क्वायर प्लस का √5। ये भी बात समझ आ गई। ठीक, थर्ड। अब आते हैं हम किस पे? फोर्थ पे। अब हम लोग किस पे आते हैं? फोर्थ पे। ठीक, अब हम जब फोर्थ पे आएंगे तो क्या लिखने वाले हैं? अल्फा प्लस बीटा जो गिवन है 1 अल्फा बीटा गिवन है 1 x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x अल्फा बीटा इक्वल टू p ऑफ x। तो x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 इक्वल टू p ऑफ x। तो हमारे पास p ऑफ x जो आएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। फिफ्थ देखो अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है? अल्फा प्लस बीटा है -1/4 और अल्फा बीटा हमारे पास कितना गिवन है? 1/4 x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस 1/4x प्लस का 1/4 इक्वल टू 0 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, खत्म। ये भी हमारा हो गया। ओके, या तो यहाँ पे हम k ले सकते थे ये p ऑफ x के बराबर करने के बाद p ऑफ x एंड p ऑफ x। तो हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा? k। ठीक, चलो अब हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फोर्थ हमारे पास क्या कहा जा रहा है? फोर्थ ये कहा जा रहा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 1। तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस का अल्फा बीटा इक्वल टू किसके? p ऑफ x के। तो p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक, ये पूरा क्वाड्रेटिक हम लोगों ने बना लिया, इक्वेशन कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास बचा, अब हमारे पास कुछ नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3। ठीक है,
अब हम लोगों को जो पढ़ना है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। ये हमारा एक्सरसाइज 2.3 जो है इसी पे बेस्ड है। ये क्या करता है, ये जैसे हम लोग ये पढ़ेंगे सेम ऐसे ही पढ़ा है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या पढ़ा है? यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या पढ़ा है इसमें? इसे पढ़ा है इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर देन सच दैट क्यू एंड आर नंबर एग्जिस्ट, देन टू नंबर्स क्यू एंड आर एग्जिस्ट सच दैट, कैसे एग्जिस्ट करते थे? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस का आर, वेयर आर इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। हम लोग क्या करते थे, ए को बी से डिवाइड किया, यहाँ पे आया क्यू, और यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आर, तो बी क्यू इंटू आर। आर जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो हमेशा बी से छोटी होनी चाहिए, बिल्कुल जस्ट फॉलो लाइक। और कुछ नया है, यूक्लिड डिवीजन लेमा भी नहीं आ रहा है। सर जी कहिए सर, आपने एक तो टर्म बता ही रहे, उससे भी ज़्यादा टर्म बता रहे हैं, वो जो हम लोग समझ में नहीं आया था यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो बचपन में हम लोग डिवाइड करते थे, वो भी समझ में आ रहा होगा। डिवाइड करते थे 3 का 25 से, 3 8 जा 24, 1 रिमाइंडर। ये जो रिमाइंडर है बेटा हमेशा 3 से छोटा होगा। अगर 3 के बराबर हो गया तो डिवीजन एक बार और जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर कभी भी 3 से बड़ा नहीं हो सकता है, ये मस्ट है, कंडीशन मस्ट है, ठीक है। तो ये बचपन वाली बातें, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा, इन्हीं का भाई है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की भी हम डिवीजन करेंगे और उसे वेरीफाई करने के लिए भी कहा जाएगा, ठीक। चलो देखते हैं तो क्या होगा। यहाँ पे इफ f and gx are two polynomial, वहां बोला था मैंने if a and b are two real number, if fx and gx are two polynomial when gx is not equal to 0, gx 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। then we find a polynomial q of x and r of x, तो हम फाइंड कर सकते हैं r of x and q of x such that fx equal to, देखते हैं, देखो हमने कहा g of x को डिवाइड करो बेटा f of x से, तो क्या आ जाएगा q of x डिवाइडेड बाय r of x, ठीक आ जाएगा। हम लोग क्या लिखेंगे fx इक्वल टू q, यहाँ पे क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई q of x इंटू g of x प्लस का r of x, ये हम लिख सकते हैं। और यही हमने लिखा, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा कुछ करना ही नहीं है। g of x इंटू q of x इंटू प्लस r of x कहाँ से आया? डिवीजन, बचपन की बातें हैं। डिवीजन करो, डिवीजन सिर्फ डिवीजन से लिखा, ठीक। r of x 0 भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर r of x 0 हुआ इट मींस g of x इज द फैक्टर ऑफ q of x, इसका मतलब हो जाएगा g of x f(x) का एक फैक्टर है, ठीक। चलो लेकिन अगर 0 नहीं भी हो सकता है तो डिग्री ऑफ r of x ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ g of x। डिग्री ऑफ r of x ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आप लोगों के एमसीक्यूज की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पूछा जाएगा इन अ डिवीजन एल्गोरिथम द डिग्री ऑफ r of x इज ऑलवेज लेस देन ग्रेटर देन r दिस, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूछ देंगे तो क्या होता है डिग्री ऑफ, ऑब्वियसली समझने वाली बात है, इसकी डिग्री जो होगी g of x से ऑलवेज कम होगी, बराबर नहीं हो सकती। बराबर हो गई तो डिवीजन एक बार और जाएगा, ठीक। तो ऑलवेज लेस देन, ठीक। इट इज आल्सो एक्सप्रेस डिविडेंड, सबको पता है बीच वाले को डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो डिविडेंड इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ये भी बात लिखना यूनिवर्सल ट्रू है, ठीक है। तो ये मेरे पास इस तरीके से हमारे पास ये आ गया। इस पे हम एक्सरसाइज क्या करेंगे 2.3, ठीक है। तब तक चलो एक क्वेश्चन लेते हैं वेरीफाई करने के लिए। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है 2x प्लस 1, 2x प्लस x प्लस 2 को हमने डिवाइड किया, किससे डिवाइड कर रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। चलो करते हैं, कितनी बार जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस माइनस, ठीक। ये हमारे पास कट जाएगा x प्लस 1, कितनी बार और जाएगा 1, तो x प्लस 2 इक्वल टू माइनस माइनस तो माइनस 1 आ जाएगा, ठीक।
तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1, और ये कहना क्या चाह रहा है 3 + 2, ठीक है। अच्छा सॉरी, देखो 2 2 यहाँ पे 4x होगा, 4x का मतलब यहाँ -x आएगा, यहाँ पे माइनस, जब यहाँ पे माइनस करूंगा तो ये -1 और -1, तो ये +3 रिमाइंडर आएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर 3 आएगा, क्वोशिएंट डिवीजन एंड डिवाइजर। इसको कोई वेरीफाई करने के लिए भी कह सकता है, तो सिंपल सी बात है, इसका मल्टीप्लीकेशन जो होगा 2x² + 3x + 1 जो बराबर होगा वो 2x - 1 × x + 2 अब प्लस का 3 के बराबर होगा। ये नेक्स्ट टर्म पे समझाऊंगा कैसे बराबर होगा, क्या होगा, एक्सरसाइज 2.3 में कराऊंगा, और फैक्टर कौन किसको होता है उसके लिए क्या बाय बाय।